प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत 5वें पाठ को लेकर उपस्थित हैं। यह पाठ मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है और पाठ का नाम है पंचवटी। इस पाठ में गुप्त जी ने पंचवटी की सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है, मनोहारी चित्रण किया है। उस समय प्रकृति की जो सुंदरता थी, पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता थी, उसी का वर्णन गुप्त जी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। आइए इसका संदर्भ देख लेते हैं। पहले लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक कविता से लिया गया है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का मनोहारी और सजीव चित्रण किया है। पुनः एक बार सुन लीजिए प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का मनोहारी और सजीव चित्रण किया है। अब आइए इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं, व्याख्या तब देखेंगे। चारु शब्द आया है। चार का मतलब होता है सुंदर। अवनी, अवनी मतलब होता है धरती। अंबर तल मतलब आकाश। पुलक मतलब हर्ष, उत्साह, खुशी। हरित, हरित मतलब हरे भरे। झीम, झूम शब्द है। झूम मतलब झूम। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। गुप्त जी कहते हैं, यानी पंचवटी की रात्रि की सुंदरता, रात के समय की सुंदरता का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल सब जगह खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। पुनः सुन लीजिए। पंचवटी की रात्रि की सुंदरता का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल सब जगह खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैला हुआ है जैसे किसी ने धरती पर स्वच्छ चादर बिछा दी हो। धरती और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैला हुआ है जैसे किसी ने धरती पर स्वच्छ चादर बिछा दी हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पृथ्वी अपना हर्ष और उल्लास हरी भरी घास की हिलती हुई नोकों से प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु मतलब होता वृक्ष, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से हिल रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वे भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए व्याख्या। पंचवटी की रात्रि की सुंदरता का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल सब जगह खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैला हुआ है जैसे किसी ने धरती पर स्वच्छ चादर बिछा दी हो। पृथ्वी अपना हर्ष और उल्लास हरी भरी घास के हिलती हुई नोकों से प्रकट कर रही हैं।
वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से हिल रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वे भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, और अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है, छंद मात्रिक छंद है। अब आइए दूसरे पद पर चलते हैं। दूसरा है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसमें भी आप संदर्भ पूर्ववत लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में या प्रस्तुत पद्यांश पद्य में पंचवटी की कुटिया पर पहरा देने वाले लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। यानी पंचवटी में कुटिया बना हुआ है जहाँ रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं वनवास के समय में। तो पंचवटी के कुटिया पर पहरा देने वाले लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है इस पद में। प्रसंग हो गया। अब आइए इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। पर्ण कुटीर मतलब पत्तों की कुटिया, निर्भीक मतलब निडर, भुवन मतलब संसार, कुसुमायुध मतलब कामदेव, भोगी मतलब सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला, लिप्त। अब आइए इसका हिंदी व्याख्या देखते हैं, गुप्त जी क्या कह रहे हैं। तो पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। गुप्त जी कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। उसके यानी उस कुटिया के सामने साफ पत्थर की शिला पर कोई धनुष धारण किए हुए धैर्यशाली वीर निडर मतवाला व्यक्ति जाग रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। जबकि सारा संसार रात के शांत वातावरण में सोया हुआ है। यह धनुष धारण किए हुए तपस्वियों जैसा वेश बनाए हुए भी ऐसा सुंदर लग रहा है मानो भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मानो सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कामदेव ही योगी के रूप में धारण करके यहाँ बैठा हुआ हो। यानी कामदेव ही योगी का रूप धारण करके यहाँ बैठा हुआ हो। पुनः एक बार देख लीजिए। कवि कहता है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है, उसके सामने यानी उस कुटिया के सामने साफ पत्थर की शिला पर कोई धनुष को धारण किए हुए धैर्यशाली वीर निडर और मतवाला व्यक्ति जाग रहा है। जबकि सारा संसार रात के शांत वातावरण में सोया हुआ है। यह धनुर्धारी तपस्वियों जैसा भेष बनाए हुए भी ऐसा सुंदर लग रहा है कि मानो सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कामदेव ही योगी का रूप धारण करके यहाँ बैठा हुआ हो। अब आइए काव्य सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली, रस शांत, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास और छंद मात्रिक छंद है। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके आगे का जो भाग है उसकी वीडियो हम अगले दिन प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।